तारा तोड़ के ले आऊंगा, टूटने के लिए तो उसे एक बेशरम का डंडा भी न टूटे, पर कहता है चंदा तोड़ के ले आऊंगा। अब कविताओं में कभी हूबहू चीज नहीं लिखी जाती। कहते हैं हनुमान जी ने शिलाओं पर अपने नाखूनों से लिखा उसे। एक रामायण हनुमान जी ने भी लिखा जिसका नाम है हनुमान नाटक, नाटक के रूप में लिखा। वो तो वाल्मीकि जी थोड़े उदास हो गए कि अगर आपका ये रामायण बाहर आ गया तो हमारा कौन पढ़ेगा। तो हनुमान जी ने उसे लुप्त कर दिया। विक्रमादित्य के काल में शिला लेखों पर कुछ श्लोक पाए गए बस। कहते हैं हनुमान जी ने शिलाओं पर अपने नाखूनों से लिखा उसे। पूरे भगवान का चरित्र सीता हरण से लेकर और राम राज्य तक का लेख लिखा। चूंकि उसे सागर में पिरो दिया, डुबो दिया, तो फिर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ही आधार बना। मैं भारतीय जनमानस विश्व के कोने कोने में बैठे जो भी सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं या मनुष्य मात्र भी हैं जो विवेचना करते हैं धर्म ग्रंथों पर, उन्हें एक संदेश देना चाहता हूं। वाल्मीकि रामायण भी कविता के रूप में, गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस भी कविता की। अब कविताओं में कभी हूबहू चीज नहीं लिखी जाती। जब आप कविता करते हैं या उधर शायरियां होती हैं, शेरो शायरी, तो फिर कहते हैं आसमान से चंदा तोड़ के ले आऊंगा, तारा तोड़ के ले आऊंगा, टूटने के लिए तो उसे एक बेशरम का डंडा भी न टूटे, पर कहता है चंदा तोड़ के ले आऊंगा। पर कविताएं तो कविताएं हैं, उपमा देकर के बस समझाया जाता है। आज आधा भारत और भारत की राजनीतिक पार्टियां इसलिए लड़ भी रही हैं। रामायण में ये गलत है, रामायण ये बेकार है, यहां इसको काट दो, यहां उसको पीट दो। भैया वो कविता है, कविता के पीछे क्यों पड़े हो? कोई हूबहू जीवनी नहीं लिखी है, गारंटी नहीं लिया है लेखक ने कि हूबहू जैसा कविताओं के छंद में उकेर दिया, उपमाएं दी। जिस भारत को अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करना चाहिए अपने धर्म ग्रंथों से और रियल स्पिरिचुअलिटी से, वो भारत किताबों के ऊपर लड़ रहा है, विद्वता दिखा रहा है। ये रामायण, ये गीता, ये पुराण, ये सब क्या है? ये मेडिकल हॉल, मेडिकल की दुकानें, मेडिसिन की दुकानें देखा है आपने? जाते होगे लेने एक्सरीडॉन। उन दुकानों में बहुत दवाइयां होती हैं, पर सभी दवाइयां औषधियां तुम्हारे काम की नहीं होती। ऐसा नहीं कि तुम बहुत बड़े पैसे वाले हो, मेडिकल हॉल तुम्हारा है और माथे में दर्द हुआ और तुम कहो कि हम कोई कमजोर आदमी थोड़े ही हैं, दुकान हमारा है, हम तो 1-1 किलो दवाई खाएंगे, पहले मरमरा जाओगे। सर दर्द तो नहीं जाएगा, 4 कंधे पे जरूर चले जाओगे कहीं। हजारों लाखों दवाइयों के बीच से एक कुशल डॉक्टर या वैद्य के पास जाते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर में जाते हैं, डायग्नोस किया जाता है हमारे ब्लड से, हमारे शरीर के और चीजों से। फिर जो रोग डायग्नोस होके आता है, उस रोग के अध्ययनकर्ता जिन्हें वैद्य या डॉक्टर कहते हैं, वो उस आधार पर 2-4 दवाइयां तुम्हें लिखते हैं। मेडिकल हॉल में जाते हो, उसे लेते हो, खाकर 2-3 दिन में स्वस्थ हो जाते हो।